आज हम जिस मूवी पे बात करने जा रहे हैं वो एक रियल इवेंट पर बनाई गई है। मूवी की स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि दो लड़कियां एड और लोरीन, जो उस वक्त के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, उनको ये बता रही होती हैं कि कैसे उनके साथ आजकल बहुत अजीब वाकयात हो रहे हैं और इन सब वाकयात की वजह वो एक डॉल है जिसका नाम एनाबेल था। इसके बाद एड और लोरीन उन्हें ये बताते हैं कि इस डॉल में एक बहुत खतरनाक शैतान रहता है जो उन दोनों को पजेस करना चाहता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रॉजर पेरेंट और कैरोलिन पेरेंट पर चले जाते हैं जो एक नए घर में शिफ्ट कर रहे होते हैं। इन दोनों की 5 बेटियां होती हैं जिनके नाम एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल होते हैं। इनकी बड़ी बेटी का नाम एंड्रिया होता है और सबसे छोटी अप्रैल होती है। एंड्रिया इस घर में आने की वजह से कुछ खास खुश नहीं होती। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि इनका डॉग जिसका नाम सैडी होता है वो घर के अंदर ही नहीं आता और दूर से ही डरता रहता है। रॉजर को ये लगता है कि शायद नए घर की वजह से सैडी अंदर नहीं आना चाहती, लेकिन इसके पीछे कोई और ही वजह थी। इसके बाद 5 बहनें मिलकर हाइड एंड क्लैप खेल रही होती हैं। अचानक सिंडी और नैन्सी एक दरवाजे के साथ टकराती हैं जो कि टूट जाता है। वो दरवाजा नीचे बेसमेंट में जाने का था। रॉजर और कैरोलाइन नीचे देख के काफी हैरान होते हैं क्योंकि बेसमेंट बहुत बड़ी होती है और वहाँ पर कुछ सामान भी पड़ा होता है। इसके बाद सब सोने के लिए चले जाते हैं। जब कैरोलिन सुबह उठती है तो उसके जिस्म पे अजीब से निशान बने होते हैं, लेकिन कैरोलिन इस बात को इग्नोर कर देती है। जब वो सीढ़ियों से नीचे आती है तो देखती है सारी घड़ियां 3-7 पर रुक गई हैं, जिससे उसे काफी ज्यादा हैरत होती है। इसके बाद सारी बच्चियां स्कूल चली जाती हैं, लेकिन कैरोलिन की सबसे छोटी बेटी अप्रैल घर में ही रुकती है। वो दोपहर में बाहर खेल रही होती है तो उसे एक टॉय मिलता है जिसे लेकर वो अंदर आ जाती है। इसके बाद अप्रैल घर के अंदर आके अपनी मॉम से अपने डॉग के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, तो उसकी मॉम उसे कहती है कि सैडी बाहर है। जब वो बाहर जाके अपने डॉग को देखती है तो वो डॉग वहाँ पर मरा होता है, जिसे देख के वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि क्रिस्टीन और नैन्सी एक दिन सो रही होती है तो कोई क्रिस्टीन का पाँव खींचता है। क्रिस्टीन हल्की सी आवाज में नैन्सी से पूछती है कि उसने उसका पाँव क्यों खींचा है, तो नैन्सी उसे ये बताती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद उनको एक बुरी सी स्मेल भी आती है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। और दूसरी तरफ सिंडी नींद में चलते हुए अपनी बहन के रूम में आ जाती है और उसकी कबर्ड पे अपना सर मारना शुरू हो जाती है। तभी एंड्रिया जाकर रॉजर को बुलाकर लाती है और वो सिंडी को उसके रूम में छोड़कर आता है। अगले दिन जब घर में कोई भी नहीं होता तो अप्रैल अपने टॉय के अंदर देखते हुए किसी से बातें कर रही होती है। कैरोलिन ये देख के इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद अप्रैल का कोई इमेजिनरी फ्रेंड है। इसके बाद अप्रैल अपनी मॉम से कहती है कि वो दोनों मिलकर हाइड एंड क्लैप खेलते हैं। हाइड एंड क्लैप खेलते हुए कैरोलिन एक रूम में जाती है जहाँ पर कबर्ड के अंदर से 2 हाथ निकलते हैं। जैसे वो ढूंढने के लिए कबर्ड के अंदर जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, जिसके बाद कैरोलिन काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वो इस बात को भी इग्नोर कर देती है। उसी रात को जब क्रिस्टीन और नैन्सी सो रहे होते हैं तो अचानक फिर से कोई क्रिस्टीन का पाँव खींचता है, लेकिन इस दफा बहुत जोर से खींचता है जिससे क्रिस्टीन की आंख खुल जाती है। जब क्रिस्टीन उठकर देखती है तो वहाँ पर कोई खड़ा होता है जो उससे कहता है कि वो उसकी फैमिली को कत्ल कर देगा, जिस पर क्रिस्टीन सबको चीख चीख के अपने पास बुला लेती है। तब रॉजर आकर उसको हौसला देते हैं और उसे सुला देते हैं। अगले दिन रॉजर को किसी काम से जाना पड़ जाता है और उस रात कैरोलिन घर में अकेली होती है कि अचानक उसे बाहर बच्चों के खेलने की आवाज आती है। जब वो बाहर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और उसकी सारी बेटियां सो गई होती हैं। और फिर 3:07 पे उनके घर में लगी सारी पिक्चर्स नीचे गिरती हैं और टूट जाती हैं। इसके बाद कैरोलिन बेसमेंट के दरवाजे की तरफ जाती है जहाँ पर उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। कैरोलिन ये सोचकर दरवाजा बंद करने लगती है कि अगर कोई नीचे है तो नीचे ही रहेगा, लेकिन अचानक दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कैरोलिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। जिसके बाद कैरोलिन को उसके पीछे कोई बच्चा नजर आता है और वो वहाँ पर बहुत चीखना शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ सिंडी चलते हुए एंड्रिया के रूम में आ जाती है और दोबारा से कबर्ड पर अपना मारना शुरू हो जाती है। जिसके बाद एंड्रिया सिंडी को प्यार करती हुए अपने ही बेड पे सुला लेती है, लेकिन सिंडी को सुलाने के बाद दोबारा वहीं कबर्ड से आवाज आना शुरू हो जाती है और कबर्ड खुल जाती है। जब एंड्रिया कबर्ड के अंदर देखती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वहीं पर ही सिंडी की आंख खुल जाती है। सिंडी जब कबर्ड से ऊपर देखती है तो वहाँ पर एक बहुत खतरनाक चुड़ैल बैठी होती है जो एंड्रिया पे अटैक कर देती है। उसी वक्त जब रॉजर घर पहुंचता है तो उसे अपने घर में से हर तरफ चीखों की आवाजें आ रही होती हैं। सबसे पहले वो बेसमेंट का दरवाजा खोल के कैरोलिन को निकालता है। इसके बाद वो एंड्रिया के पास जाता है। एंड्रिया को देखने के बाद वो सब बच्चियों को एक ही रूम में इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एड और लोरीन पर चले जाते हैं जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर दे रहे होते हैं। उसी लेक्चर में कैरोलिन भी बैठी होती है। जब वो लेक्चर देकर बाहर आते हैं तो कैरोलिन एड और लोरीन से मिलती है और उन्हें अपने घर आने का कहती है, जिसे सुनने के बाद एड तो पहले मना कर देता है, लेकिन लोरीन उसकी बेटियों का सुनकर मान जाती है।
इसके बाद एड और लॉरीन कैरोलिन के घर जाते हैं। घर जाते ही लॉरीन को कुछ अजीब सी फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा रॉजर उन्हें ये भी बताता है कि रात को 3 दफा दरवाजा खटखटाया जाता है, जिस पर एड उन्हें ये बताता है कि ये क्रॉस की बेइज्जती करने के लिए है। इसके बाद कैरोलिन उन दोनों को ये भी बताती है कि घर से बहुत ज्यादा स्मेल आती है और ठंड भी खत्म नहीं होती। जिसके बाद एड उन्हें ये बताता है कि ये किसी इविल स्पिरिट के होने का साइन हो सकते हैं। इसके बाद लॉरीन बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर जाकर उसे बहुत अजीब फीलिंग आती है और वो एड को ये बताती है कि यहाँ पर बहुत कुछ बुरा हो चुका है। इसके बाद वो दोनों घर के बाहर जाते हैं। दरख्त के नीचे लॉरीन को कुछ अजीब नजर आता है, यानी लॉरीन को वही इविल स्पिरिट नजर आया था जो उन सबको तंग कर रहा था। इसके अलावा एड और लॉरीन उन दोनों को ये भी बताते हैं कि इस घर में रहने वाली इविल स्पिरिट को उन्होंने देख लिया है और उन्हें इस घर में एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब वो इस घर को भी छोड़ते हैं तो वो इविल स्पिरिट इन्हें नहीं छोड़ेगी। इसके बाद एड चर्च को सुनाने के लिए कैरोलिन और रॉजर की रिकॉर्डिंग भी करता है। जब वो घर आते हैं, घर आकर ये रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो इस रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद लॉरीन एड को इस घर की हिस्ट्री के बारे में बताती है। लॉरीन एड को ये बताती है कि इस घर को जैक्सन शेरमन ने बनाया था, जिसकी बीवी का नाम बैथशीबा था। बैथशीबा शैतान को मारने वाली औरत थी और जब उसका बच्चा भी 7 दिन का था तो शैतान को खुश करने के लिए उसने अपने बच्चे को जला दिया था और दरख्त से लटक कर अपनी जान दे दी। इसके अलावा लॉरीन एड को ये भी बताती है कि जिस वक्त बैथशीबा ने अपनी जान दी थी तब 3:07 ही हुए थे। इसके अलावा एड और लॉरीन को ये भी पता चलता है कि उस घर में काफी लोगों की मौत हुई थी और सबने एक ही जैसे अपने बच्चों को मारकर वहाँ पर सुसाइड कर ली थी। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि खुद ब खुद टेप रिकॉर्डर चल जाता है और वहाँ पर एड की आवाज के अलावा एक बहुत अजीब सी आवाज भी रिकॉर्ड हुई होती है और जब वो दोनों टाइम देखते हैं तो 3:07 हुए होते हैं। इसके बाद सीन अगले दिन पर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि एड और लॉरीन अपने असिस्टेंट ड्रेव और पुलिस ऑफिसर ब्रैड के साथ कैरोलिन के घर पे आते हैं, उन्हें चर्च को दिखाने के लिए कि इस घर में एक इविल स्पिरिट सबूत चाहिए होता है, जिसको इकट्ठा करने के लिए वो सब इस घर में आते हैं। वो सब मिलकर इस घर में काफी सारे वॉइस रिकॉर्डर्स और कैमरास लगा लेते हैं। पहली रात इन सबके साथ कुछ भी अजीब नहीं होता, जिसके बाद ये दिखाया जाता है कि अगली सुबह ये सब काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद एड कैरोलिन को रेस्ट करने का कहता है और वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। कैरोलिन बाहर कपड़े सुखा रही होती है कि वहाँ पर अचानक उसे बैथशीबा दिखती है और बैथशीबा सीधा कैरोलिन के कमरे में चली जाती है। कैरोलिन के कमरे में जाने के बाद बैथशीबा कैरोलिन को पजेस कर लेती है, लेकिन वो किसी को ये शो नहीं होने देती कि कैरोलिन को पजेस कर लिया गया है। उसी रात ऑफिसर ब्रैड को एक नौकरानी का भूत नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एग्जैक्ट उसी टाइमिंग पे सिंडी नींद में चलती हुई एक रूम में चली जाती है। जब वो चल रही होती है तो कैमरास उसकी बहुत ज्यादा पिक्चर्स लेते हैं। रूम में जाने के बाद सिंडी वहाँ से गायब हो जाती है। सब सिंडी को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं और एक स्पेशल लाइट की मदद से वो लोग सिंडी को ढूंढ भी लेते हैं। कबर्ड के पीछे 2 दीवारों के दरमियान में एक होल होता है। सिंडी वहीं पर ही छुपी होती है, जिसे देखने के बाद अप्रैल लॉरीन को ये बताती है कि जब रॉरी बहुत ज्यादा डरा होता है तो वहीं जाकर छुपता है। रॉरी वो बच्चा होता है जिसे उसकी माँ ने मार दिया था और उसके बाद उसकी माँ ने भी खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद लॉरीन उस जगह के अंदर जाके उस जगह को देख रही होती है कि वहाँ पे उसे एक रस्सी का टुकड़ा नजर आता है। ये वही रस्सी होती है जिसे बैथशीबा ने जान दी थी। जब वो इस रस्सी को देखती है तो काफी डर जाती है और वहीं पर ही नीचे लकड़ी टूट जाती है और लॉरीन बेसमेंट में जाके गिर जाती है। वहीं पर ही लॉरीन को रॉरी की माँ का स्पिरिट नजर आता है, जो लॉरीन को ये बताती है कि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन बैथशीबा ने उसे ये करवाया और ये कहते ही वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद वहीं पर बैथशीबा का स्पिरिट आ जाता है, जिससे डरकर लॉरीन वहाँ से भागना शुरू कर देती है। भागते भागते लॉरीन का लॉकेट एक जगह पर अड़ जाता है। ये वही लॉकेट था जो उसकी बेटी ने उसे दिया था। लॉरीन बेसमेंट से निकल के सबको ये बताती है कि बैथशीबा सब माओ को पोजेस कर लेती है और उसके बाद उन्हीं से ही अपने बच्चों का कत्ल करवाती है। जिसके बाद उन माओ को जब होश आता है तो वो खुदकुशी कर लेती हैं और वो कैरोलिन को भी दिन ब दिन पोजेस कर रही है और वो सारे निशान जो कैरोलिन के जिस्म पर है वो बैथशीबा की वजह से ही है। लॉरीन अभी सबको ये बता ही रही होती है कि कोई नैन्सी पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो किसी तरीके से नैन्सी को बचा लेते हैं और उस घर से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद लॉरीन को उसी पास वाली लेक में अपनी बेटी जूडी का साया नजर आता है, जिसके बाद वो ये समझ जाती है कि बैथशीबा उसे वार्निंग दे रही है। उसी रात जब जूडी सो रही होती है तो बैथशीबा और एनाबेल मिलकर जूडी पर अटैक करते हैं, लेकिन एंड टाइम पे पहुंचकर एड अपनी बेटी को बचा लेता है। इसके बाद रॉजर एड को कॉल करके ये बताता है कि कैरोलिन अप्रैल और क्रिस्टीन को लेकर वहाँ से चली गई है, जिस पर लॉरीन एड को ये बताती है कि वो उन दोनों बेटियों को इसलिए लेके जा रही है ताकि उस घर में जाकर उनको मार सके। कैरोलिन उन दोनों को मारने ही वाली होती है कि अचानक वहाँ पर सब पहुँच जाते हैं और कैरोलिन को रोक देते हैं। सब लोग पहले तो ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से कैरोलिन को घर से बाहर ले जाएं, लेकिन वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पाते और लॉरीन
सबको ये बताती है कि बैथशेबा कैरोलिन को घर से बाहर जाने नहीं देगी, बल्कि उससे पहले ही उसको मार देगी। जिसके बाद लॉरेन एड को वहीं पर एक्सॉर्सिज्म शुरू करने का कहती है। बैथशेबा एक्सॉर्सिज्म को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, कभी अपनी चेयर को हवा में उठा देती है और कभी गन चलाकर सबको मारने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद एड बिल्कुल नहीं रुकता और सब उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और फिर बैथशेबा को ये पता चल जाता है कि अप्रैल कहाँ पर छुपी हुई है और अपने हाथ में एक कैंची पकड़कर वो अप्रैल को मारने के लिए जाती है, लेकिन वहीं पर ही एड का एक्सॉर्सिज्म खत्म हो जाता है। जिसके बाद एड बैथशेबा को हुक्म देता है कि वो वापस जहन्नम में चली जाए। इसके बाद वहाँ पर लॉरेन भी आ जाती है और वो कैरोलिन को हिम्मत देती है कि अपनी बेटियों के लिए बैथशेबा से लड़े। जिसके बाद कैरोलिन को अपनी बेटियां और उनके साथ गुजारा हुआ अच्छा वक्त याद आता है और वहीं पर ही बैथशेबा उसके अंदर से निकल जाती है। इसके बाद सुबह हो जाती है और जैसे कैरोलिन घर से बाहर जाती है उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं और वो अपनी बेटियों से जाकर मिलती है। इसके बाद अप्रैल एड और लॉरेन के पास आती है और उसे उसका लॉकेट वापस कर देती है। एंडिंग सीन्स में ये दिखाया जाता है कि अप्रैल के पास जो टॉय था एड उसको अपने घर के म्यूजियम में रख देता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत पजेस चीजें थी, और यहीं पर ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें।